हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस चैनल के माध्यम से हमने आप लोग को जो 12th क्लास का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसके सबसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि आगे का जो वीडियो क्लास लेके आऊंगा उसमें आपको एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। मैंने उसमें वीडियो में लास्ट में यह भी बताया था कि आपको एक ही फार्मूला बताया और उस फार्मूला से बताया, इस फार्मूला से ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोग को एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज कहाँ करना है, किस क्वेश्चंस में करना है, उसके लिए भी आपको बताया था। तो उसमें एक बताया था कि यदि किसी फंक्शन में के पावर में भी कोई फंक्शन हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो तो यूज करेंगे, वो तो ध्यान रखना ही है कि हम लोग जानते हैं किसी फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन आ जाएगा तो वहां पे हमको ना कोई डेरिवेटिव्स का रूल्स काम करेगा, ना एडिशन रूल काम करेगा, ना डिफरेंस का रूल करेगा काम, ना ही प्रोडक्ट रूल करेगा, ना ही डिवाइड का रूल करेगा। बचा एक चेन रूल, जो तो चेन रूल में भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन लगता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा, ना कि कंपोजिशन होगा फंक्शन का। यदि कंपोजिशन फंक्शन का है तो चेन रूल तो लगेगा ही। यदि कंपोजिशन नहीं है फंक्शन का, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो वहां पे चेन रूल भी काम नहीं करता, यानी चेन रूल से भी हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं ज्ञात कर सकते। उसके लिए ही बताए थे कि उसमें हम लोग जहां पर चेन रूल काम नहीं करेगा और फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा तो वहां लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। उसके यूज करके हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। उसी में मैंने आपको एक ही सिंगल एक फार्मूला बताया, जिसको बोला था कि ये फार्मूला को आप याद रखिएगा तो आपके 5.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में पहले देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक को एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है। नीचे दिए हुए सभी फलनों का, जो 1 से 11 तक जो क्वेश्चन में फलन दिया हुआ है, उस फलन का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलित करना है। लेकिन उसमें आपको क्या है, 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें आपको जो इसके पिछले वीडियो क्लास में एक ही फार्मूला बताए थे, जो u टू दी पावर v का डेरिवेटिव का फार्मूला था, उस फार्मूला का यूज करके आप पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तो फार्मूला याद रखना ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे है जहां पे हम लोग इसके अलावे फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा, उसके अलावे भी हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं किसी किसी क्वेश्चंस में। उसके लिए क्या है, वो भी आपको हिंट बता देते हैं कि किस क्वेश्चंस में हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ 3 फंक्शन है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। 3 फंक्शन का ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखिए हम लोग आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला में u इंटू v इंटू w, यानी 3 अगर फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो उसका भी प्रोडक्ट रूल का हम लोग बताए हुए कि 3 फंक्शन का जो प्रोडक्ट रूल होगा उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। हम उस फार्मूला से भी इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ है क्या, जब आपको 2 फंक्शन का इंटू रहे तब तो आपको प्रोडक्ट रूल काम करना आसान होगा। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाए तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा उसी में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, यदि आपको 2 से अधिक फंक्शन का प्रोडक्ट रूल है या उसमें 2 से अधिक फंक्शन का डिवाइड का रूल दिया हो, इस टाइप का अगर आपको मिले कि मोर देन 2, यानी 2 से अधिक जो है प्रोडक्ट रूल या डिवाइड रूल के टर्म में फंक्शन हो, तो वहां भी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, यानी वहां भी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अब कहिएगा वहां कौन सा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज लगाइएगा, तो हम वो 2 प्रॉपर्टीज आपको लिख रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। एक आपको log m इंटू n बताए थे, उसमें रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, log m बेस a प्लस log n बेस a। यानी बताए थे कि यदि प्रोडक्ट में अगर है उसमें लॉगरिथम लगाते हैं तो वो दोनों अलग अलग एडिशन में आ जाता है। अगर 2 है तो 2 से अधिक 3 भी अगर प्रोडक्ट में है तो तीनों एडिशन के रूप में अलग अलग लॉगरिथम हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, 3 प्रोडक्ट है तो इसमें लॉग लगाएंगे। एक ये प्रॉपर्टी यदि डिवाइड के फॉर्म में होगा तो वहां पर m अपॉन n हम लोग जानते हैं क्या है, डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, तो log m बेस a और माइनस log n बेस a, ये 2 याद रखना है। लॉग का प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे यही 2 प्रॉपर्टी यूज करेंगे।
समझ में आ गया। अब उसमें भी यदि पावर का हो जाएगा तो थर्ड एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि log m टू द पावर n अगर होगा बेस a में, तो वो जो बताए थे पावर क्या होता है, कॉफिशिएंट के रूप में मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू लॉग एम बेस a। बस ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस 3 प्रॉपर्टीज को तो याद रखना है। और हम जो इसके पिछले वीडियो में जो फार्मूला बताएं e टू द पावर v का डेरिवेटिव निकालने का, वो फार्मूला को याद रखिएगा। पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको हम लोग लॉग लेके कैसे सॉल्व करते हैं। लेट कर लेंगे, लेट इसको y कर लेंगे, y इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है लॉगरिथमिक का, इंटू में क्या होता है प्लस हो जाता है, यहाँ 3 इंटू है, इसको सबसे पहले लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद RHS साइड में 3 इंटू है तो तीनों क्या होगा अलग अलग लॉगरिथम में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा यहाँ इधर log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये होगा log y इक्वल टू, इंटू में है ये तीनों क्या होगा ऐड हो जाएगा इस रूल से। तो लिखेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इस रेफरेंस में इसका प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। log m इंटू n इंटू p इक्वल टू, शॉर्ट में दे सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग ये लिख दिए। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। d log ऑफ y अपॉन क्या होगा dx। इसमें जाने 3 फंक्शन है तो हम लोग एडिशन का जनरलाइज फॉर्म भी जानते हैं। तो तीनों में अलग अलग क्या होगा लॉगरिथम, ये डेरिवेटिव लग जाएगा अलग अलग, इसमें लॉगरिथम नहीं लगेगा डेरिवेटिव लग जाएगा। तो d log ऑफ cos x अपॉन dx, d log ऑफ cos 2x अपॉन dx प्लस थर्ड क्या हो जाएगा d log ऑफ cos 3x अपॉन dx। तो ये था LHS साइड RHS साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखना है कि इसमें हमको चेन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि लॉग फंक्शन किसका है y का, x के प्लेस पे क्या हुआ है y का फंक्शन है और फिर y तो ऑलरेडी किसका होता है x का फंक्शन। तो LHS वाले को हम लोग चेन रूल से d log y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx, ये लिख दिया। अब RHS में जो है वो भी फंक्शन देखना है, लॉगरिथम फंक्शन किसका है cos x, x के प्लेस पे क्या है cos x। तो ये भी क्या है कंपोजिट फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा। तो log किसका फंक्शन है cos x का, फिर cos x किसका फंक्शन होता है x का, तो यहाँ भी चेन रूल लग जाएगा। d log ऑफ cos x अपॉन d cos x, क्योंकि log किसका फंक्शन है cos x का, और फिर d cos x अपॉन क्या होगा dx प्लस, फिर देख रहे हैं सेकेंड log cos 2x। तो ये log किसका है cos 2x का फंक्शन, फिर cos 2x किसका होगा, तो cos भी x का नहीं किसका है 2x का फंक्शन है, और 2x फिर किसका होगा x का। तो इसको 3 स्टेप में चेन रूल इसका लगेगा प्लस करके d log ऑफ cos 2x अपॉन d cos 2x
फिर डी कॉस 2x अपॉन डी 2x इंटू डी 2x अपॉन डी एक्स। इसका हो गया। थर्ड में है log ऑफ cos 3x। log किसका फंक्शन है? cos 3x का। और cos किसका फंक्शन हो जाएगा? फिर 3x का। फिर 3x किसका होगा? x का। तो इसमें भी वही चेन रूल का स्टेप लग जाएगा। d log ऑफ cos 3x अपॉन d cos 3x इंटू d cos 3x अपॉन d 3x इंटू d 3x अपॉन dx। अब ये RHS का भी तीनों टर्म का हो गया डेरिवेटिव चेन रूल से। अब करना log y का y में, तो log x का होता है 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन y हो जाएगा, इनटू क्या होगा? dy अपॉन dx इक्वल टू। अब ये देखना है इसमें log cos x का cos x में 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और फिर सेकेंड टर्म में आएगा log cos 2x अपॉन d cos 2x है, तो log क्या होगा? 1 अपॉन cos 2x। इंटू cos का क्या होता है? माइनस साइन 2x। अब माइनस 2x, ये 2x का क्या होगा? 2 होगा, 2 इंटू एक्स। तो 2 बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर है, dx अपॉन dx का 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। प्लस थर्ड में cos 3x अपॉन d cos 3x है, log x का क्या होता है? cos 3x 1 अपॉन cos 3x होगा, cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का क्या होगा? डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको 3 इंटू 1, क्योंकि dx अपॉन dx इक्वल टू का डेरिवेटिव x के इसका डेरिवेटिव 1 होता है। ये y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू, ये y इंटू क्या लिखेंगे इधर? माइनस साइन x अपॉन cos x, फिर यहाँ माइनस 2 इंटू साइन 2x अपॉन cos 2x, फिर माइनस ये 3 आ जाएगा, माइनस 3 साइन 3x अपॉन क्या होगा? cos 3x। हम लोग जानते हैं ट्योमेट्री में पढ़े हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू tan थीटा आता है, तो यहाँ भी क्या होगा? साइन x अपॉन cos x होगा, tan x, यहाँ साइन 2x अपॉन cos 2x होगा, तो tan 2x, ये क्या होगा? tan 3x हो जाएगा। और y जो है वो y तो लेट किए थे, वो फर्स्ट में उसका भी वैल्यू पुट कर देंगे। हेंस dy अपॉन डी, या एक अगले स्टेप में लिखना है y इक्वल टू क्या होगा? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू साइन अपॉन cos माइनस 10x, ये क्या होगा? माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x, क्योंकि यहाँ साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस 10 में आता है, ये तीनों में माइनस है, तो माइनस को बाहर भी ले सकते हैं। हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर कर लिए, तो ये क्या होगा? 10x प्लस tan 2x, 2 tan 2x, 2 भी तो रहेगा कांस्टेंट, 2 इंटू 3 tan 3x। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 2 में है रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू में अपॉन है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, यानी यहाँ पे जो है पोलिनोमियल फैक्टर है लीनियर में, वह ऊपर में न्यूमरेटर में 2 फैक्टर है, नीचे में क्या है? 3 फैक्टर, और पूरे पे क्या होल रूट है। तो हम लोग बताए थे पहले नंबर क्वेश्चन में भी आपको कि जब 2 से अधिक फंक्शन का क्या हो, प्रोडक्ट हो या डिवाइड के रूल में हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं, लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग इसको क्या करेंगे? पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद उसमें देखना है कि चेन रूल लगेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा या
डिवाइड का जो रूल काम करेगा उस रूल से हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए इसके लिए भी पहले हम लोग क्या करना है, लेट कर लेना। लेट y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन क्या होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसको फर्स्ट लेट कर लिए। अब करना क्या है, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ होगा वाई स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, अब टेकिंग लॉग ले लेते हैं। आप रूट नहीं भी स्क्वायरिंग करिएगा तो फिर ये पावर हाफ जो होगा वो हाफ के रूप में हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं। इसे पूरे को लॉग ले लेंगे तो लॉग में ये रूट क्या होता है, पावर हाफ होता है। हाफ को क्या जानते हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टीज पर हैं, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n log m। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, हाफ को बाहर करके लॉग ये लिख देंगे, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले ये देख लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा, लॉग वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन होगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये क्या होगा, ये तो 2 बाहर, इस फार्मूला से m टू द पावर n log m होता है, तो यहाँ से 2 ये 2 कोफिशिएंट के रूप में आ जाएगा, इनटू क्या होगा log y इक्वल टू, अब ये ऊपर पूरे को m ले ले, नीचे में n ले ले, log m अपॉन n का प्रॉपर्टीज क्या होता है, log m अपॉन n का लिखते हैं हम लोग log m माइनस log n, जो भी बेस में होगा वो बेस लग जाएगा सब में। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। x माइनस 1 x माइनस 2 एक हो गया, सेकेंड में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 हो गया। अब क्या है, प्रॉपर्टीज लिखना है, तो ये प्रॉपर्टीज रेफरेंस में लिख देना है, लिख दीजिएगा 2 log y। अब फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर log का प्रोडक्ट रूल काम करेगा। क्या प्रोडक्ट रूल है, log m इंटू n, क्या होगा अलग अलग, log m प्लस log n, बेस जो होगा, जो बेस डालना वो बेस में होगा। यहाँ सब में बेस क्या है, e है, यानी ये सब नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉगरिथम है, जिसका बेस e होता है, ln उसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया log x माइनस 1 प्लस क्या होगा log x माइनस 2। फर्स्ट का तो हो गया। अब इसमें 3 इंटू है तो माइनस देके log x माइनस 3 प्लस, वो 3 अलग है तो सब अलग प्लस हो जाएगा, log x माइनस 3 log x माइनस 4 और प्लस log x माइनस 5। ये अलग कर दिए। अब क्या करना है, तो 2 log y इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, अब ये माइनस से तीनों में मल्टीप्लाई होगा, तीनों log में, तीनों क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। तो ये तो कांस्टेंट बाहर 2 log y
अपॉन क्या होगा dy। फिर इसमें करेंगे, सब में हो जाएगा अलग अलग डेरिवेटिव, d log x माइनस 1 अपॉन डी एक्स प्लस d log x माइनस 2 अपॉन डी एक्स माइनस d log x माइनस 3 अपॉन डी एक्स माइनस d log x माइनस 4 अपॉन डी एक्स, एक होगा माइनस d log x माइनस 5 अपॉन डी एक्स। अब फिर क्या होगा 2, हम लोग चेन रूल का रूल जान रहे हैं, log क्या है y का फंक्शन है, इसको पहले क्या करना है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू d log y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। LHS का हो गया। RHS में करेंगे log, ये भी x माइनस 1, log किसका फंक्शन हो गया x माइनस 1 का, और फिर x माइनस 1 किसका होगा x का, प्लस फिर यहाँ भी log x माइनस 2 है, d log x माइनस 2 अपॉन डी एक्स माइनस 2 इंटू, उसी के इंटू आ जाएगा ये x माइनस 2, ये तो x माइनस 2 पोलिनोमियल x का फंक्शन है, फिर माइनस d log x माइनस 3 अपॉन डी एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 अपॉन डी एक्स, फिर माइनस x माइनस 4 का करेंगे d log x माइनस 4 अपॉन डी एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 अपॉन डी एक्स, फिर माइनस d log x माइनस 5 अपॉन डी एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स माइनस 5 अपॉन डी एक्स। तो यहां तक हमने चेन रूल से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब क्या करना है 2 इंटू लॉग वाई का 1 अपॉन वाई इंटू क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का 1 का 0 हो जाएगा प्लस इसका 1 अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा, फिर x का 1 होता है 2 का क्या होगा 0 होगा, माइनस इसका ये माइनस आ जाएगा x माइनस 3 डी लॉग x माइनस 3 का, तो 1 अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन क्या होगा x माइनस 3 हो जाएगा, x का 1 होगा 3 का 0 होगा, फिर इसका माइनस हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4, फिर x का 1 और 4 का क्या होगा 0, एक लास्ट है 1 अपॉन x माइनस 5, x का 1 और 5 का 0। तो ये टोटल डेरिवेटिव आ गया, लॉगरिथम डेरिवेटिव। अब ये क्या है y 2 अपॉन y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे y अपॉन 2 इंटू ये क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, क्योंकि सब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था इसका कैलकुलेशन। अब यहाँ पे y का वैल्यू तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हेंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 नोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 इंटू में ये सब आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3
माइनस हो जाएगा 1/x माइनस 4, माइनस हो जाएगा 1/x माइनस 5। यही आंसर हो गया। ये 1-5 इस लाइन का है। तो ये कैलकुलेशन हो गया आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग लॉगरिथम के इसी रूल से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर उसके बाद 5 और 3 नंबर 4 नंबर है वो जो हम लोग इसके पिछले एपिसोड में जो आपको एक फार्मूला बताया है लॉगरिथम डेरिवेटिव निकालने का, उस रूल से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 जो है वो है x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब और x+5 टू द पावर 4। यानी यहाँ पे फंक्शन का प्रोडक्ट तो है ही, साथ साथ उसमें लीनियर फंक्शन के पावर में भी, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में क्या है 4 है। तो जैसे ही 2 से ज्यादा फंक्शन है प्रोडक्ट में है तो लॉगरिथम का यूज करेंगे। पावर भी है तो जो इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखे थे जो पावर को बाहर कर लिए थे y² में 2 बाहर, उसी टाइप से पावर बाहर करके हम लोग लॉग के एडिशन के फॉर्म में ये ले आएंगे। उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 का क्यूब इंटू x+5 टू द पावर 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू log x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 का क्यूब इंटू x+5 टू द पावर 4। अब क्या करेंगे, ये तो log y रहेगा ही। अब ये इंटू में है तो सबसे पहले सबको एडिशन कर लेते हैं। log x+3 का स्क्वायर प्लस log x+4 पावर क्यूब प्लस log x+5 टू द पावर 4। अब क्या है, ये तो हमको फॉर्मूला यहाँ यूज हो गया log m इंटू n से, log m प्लस log n। अगर लिखना होगा तो इसको रेफरेंस में साइड में आप लिख सकते हैं log m इंटू n का log m प्लस log n। ये भी प्रॉपर्टीज बताए हुए हैं, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज है। उससे ये 3 प्रोडक्ट था, 3 सब क्या होगा एडिशन में हो जाएगा। अब फिर एक प्रॉपर्टीज हम लोग ये भी जानते हैं, log m टू द पावर n को n log m लिखते हैं। तो यहाँ से बेस ये अगर होगा किसी में, सब में बेस यहाँ हम हटा दिए कि बेस हम ये समझना है बेस सबका क्या ई है। पावर कोफिशिएंट में क्या होगा, प्रोडक्ट के रूप में होगा n log m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, log y तो रहेगा ही, ये पावर है तो पावर क्या होगा 2 इंटू log x+3। इसमें पावर 3 है तो 3 क्या होगा कोफिशिएंट के रूप में हो जाएगा 3 इंटू log x+4। और उसमें 4 है, 4 इंटू log x+5 ये दे देंगे। अगर आपको इसके रेफरेंस में तो ये फॉर्मूला को लिख दीजिएगा। इसी के बेस से हम लोग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का ये रूल ले आए। तो ये था आपको, यहाँ तक तो हो गया। अब हम फंक्शन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो क्या लिखेंगे, d log ऑफ y अपॉन dx इक्वल टू। अब हम लोग पढ़े हैं एडिशन रूल का जनरलाइज फॉर्म में कि कांस्टेंट जो होगा कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, d log x+3 अपॉन dx प्लस 3 बाहर कर लेंगे, d log x+4 अपॉन dx। तो उसमें क्या है कांस्टेंट, वो 4 बाहर होगा, 4 इंटू डी लॉग x+5 अपॉन dx। तो जो कांस्टेंट था वो बाहर हो गया और डेरिवेटिव लॉग फंक्शन का आ गया log x+3 log x+4 और log x+5 का।
अब इस सब में देखिए लॉग जो भी फंक्शन है, तो लॉग यहाँ पे LHS में y का फंक्शन है, तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में यानी चेन रूल लगेगा। फिर इसमें भी x+3 का लॉग फंक्शन है, तो पहले x+3 के रिस्पेक्ट में, फिर x+3 को x में, तो देना log x+4 को भी पहले x+4 के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x+4 को x के रिस्पेक्ट में, log x+5 को पहले x+5 के रिस्पेक्ट में, फिर x+5 को x के रिस्पेक्ट में। यानी ये जितना भी LHS RHS में एक टर्म और RHS में जो तीनों टर्म है, उस सब को हम लोग क्या करना है, लॉगरिथम ये चेन रूल से सॉल्व करना, सॉरी लॉगरिथम नहीं, चेन रूल से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टीज को मिटा दिए, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे सबसे पहले d log y का फंक्शन है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू, फिर यहाँ करेंगे इसमें 2 कांस्टेंट बाहर, d log x+3, log x+3 किसका फंक्शन है, x+3, x+3 के रिस्पेक्ट में होगा, का वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर x+3 का करेंगे, ये पोलिनोमियल फंक्शन x का है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में। एक का हो गया। RHS के सेकेंड टर्म में करेंगे +3 इंटू d log x+4 इंटू dx+4, अब फिर इंटू कर देंगे dx+4 अपॉन dx, प्लस थर्ड में क्या है, 4 कोफिशिएंट है, 4 बाहर, d log x+5, log x+5 का फंक्शन है, इंटू इसी में dx+5 अपॉन क्या होगा, dx। अब क्या करना है, log y का y में क्या होगा, 1/y इंटू क्या होगा, dy अपॉन dx, 2 इंटू जो भी लॉगरिथम है 1/x होता है, log x+3 का x+3 में 1/x+3 हो जाएगा। x+3 का करेंगे तो x का 1 3 कांस्टेंट है, क्या होगा 0, +3 इंटू log x+4 का x+4 में 1/x+4, और फिर x का 1 होगा, 4 का क्या होगा 0। फिर थर्ड में 4 इंटू 1/x+5, ये x+5 का करेंगे x में, तो x का 1 और 5 का क्या था, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर dy अपॉन dx इक्वल टू, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू ये क्या होगा 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। अब क्या करना है, नीचे जो तीनों है वो तीनों के पोलिनोमियल का एलसीएम ले लेंगे, तो dy अपॉन dx, और इस y का वैल्यू हम लोग लेट किए हुए हैं क्या, फर्स्ट में x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यू, x+5 का पावर 4, तो वो इंटू कर देना है, x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यू इंटू x+5 टू द पावर 4। y का वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू रख दिए। अब y के वैल्यू के बाद इसको हम लोग पहले लिख देते हैं 2/x+3, 3/x+4 प्लस 4/x+5। अब यहाँ देना है तो रेफरेंस में दे सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से y का वैल्यू रखें, वो भी लिख दीजिए। हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू, अब dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे तो x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब इंटू x+5 टू द पावर 4। इसके इंटू में ये नीचे कर रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका सबका, x+3 x+4 इंटू x+5, x+3 से डिवाइड करेंगे, ये 2 फैक्टर होगा, तो 2 इंटू क्या होगा, x+4 इंटू x+5 प्लस 3 इंटू x+4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x+3 इंटू x+5, और प्लस 4 इंटू
4 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब करना क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4 इंटू ऊपर में सब प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 9 होगा, 9x प्लस 4 इंटू 5 क्या होगा 20, प्लस 3 इंटू यहाँ भी होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अलजेब्रा में पढ़े हैं फैक्टर को सिंगल पोलिनोमियल में चेंज करने के लिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 5 5x 3 इंटू एक्स 3x, तो 3 प्लस 5 क्या होगा 8x, अब प्लस क्या होगा 3 इंटू 5 15, प्लस 4 इंटू यहाँ पे 4 इंटू फिर x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी x को 4 से 4x, 3 को x से 3x, तो 3 प्लस 4 कितना 7x, अब प्लस 3 इंटू 4 क्या होगा 12, ये आ जाएगा। और इधर x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, तो यहाँ देख रहे हैं इस फैक्टर से ये कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ इंटू में भी x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 1 से ये कैंसिल हो के पावर 1 बचेगा, इस पावर 3 है, इसमें एक कट के क्या बचेगा पावर 2 आ जाएगा, ये x प्लस 5 इससे कट जाएगा, पावर क्या होगा 3 है, एक एक पावर माइनस हो जाएगा तीनों का, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 टू द पावर 2, पावर 3 था तो 2 हो जाएगा, इधर 2 था तो 1 हो गया, और x प्लस 5 टू द पावर 3, अब ये मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48। अब यही सब का एडिशन कर लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 का क्यूब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 18 24 और 28, 18 24 और 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 28 इजकल टू क्या होगा 52, अब 52 प्लस 18 तो 52 प्लस 18 क्या होगा 70, प्लस 40 प्लस 45 प्लस 48, तो 45 प्लस 48 इजकल टू क्या होगा 93, 93 या प्लस कितना होगा 40, 93 प्लस 40 क्या होगा 133। ये आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा कैलकुलेशन हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन देखे जो हम लोग इसके पिछले एपिसोड में जो आपको लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का लॉगरिथम डेरिवेटिव के लिए जो रूल बताए थे वो उस रूल से नहीं बना के तो अलग रूल से बना है, उस रूल से इसमें इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है बताए थे कि लॉगरिथम लॉग का प्रयोग हम लोग जब प्रोडक्ट फंक्शन का क्या हो 2 से अधिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो या 2 से अधिक फंक्शन के प्रोडक्ट और डिवाइड दोनों का रूल हो, तो उस टाइप में हम लोग क्या करते हैं बोथ साइडेड लॉग लेके इसी पैटर्न से, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखे। क्वेश्चन नंबर 3 है log x टू द पावर cos x। तो यहाँ पे जो हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो लॉग लेके तो करेंगे क्योंकि फंक्शन के पावर में क्या है फंक्शन है। अब लॉग लेके करेंगे तो जो क्वेश्चन 1, 2 और 5 का देखे उसी प्रोसेस करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो यदि हम लोग वो लॉगरिथम का जो रूल्स बताए थे डेरिवेटिव निकालने का, उस रूल्स को याद रखिएगा तो इसी क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सा मेथड होगा, वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो भी नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं अलग अलग मेथड का भी बताऊंगा। ये वीडियो क्लास थोड़ा लंबा बन गया है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें देखिए एक शॉर्ट टर्म में हम लोग कितनी आसानी से इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या करना है आपको, ना कहीं लॉग लेना है, ना कुछ आपको कोई लॉग का प्रॉपर्टीज का यूज करना है। सिर्फ एक वो फार्मूला जो लॉगरिथम रूल्स बताए थे उसका यूज करना है। इसको पहले डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx, d अपॉन dx log x to the power cos x, hence dy upon dx, hence dy upon क्या किए dx। अब इसमें देखना है कि वही फार्मूला u to the power v वाला फार्मूला लगाएंगे। तो u to the power v में देखना है u के प्लेस पे log x, v के प्लेस पे क्या है cos x। तो क्या बताए तो उसका रूल सबसे पहले वो हम लिख दे रहे हैं। नीचे में करना क्या है आपको, यहाँ फार्मूला लिख देना है d u to the power v अपॉन dx। क्या बोले थे, जो फार्मूला है वही लिख देना है, जो फार्मूला है वो लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो पावर में है वो न्यूमरेटर बनेगा, जो बेस में है वो क्या होगा डिनोमिनेटर बनेगा, यानी v अपॉन u। उसके बाद जो बेस वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा du अपॉन dx प्लस। अब क्या करना है, अब जो बेस में है उसी का लॉग फंक्शन इंटू होगा, log u इंटू में क्या करना है, अब उसके साथ जो पावर वाले फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट कर देना है dv अपॉन dx। यही फार्मूला हो गया। बस इस फार्मूला को सिर्फ आपको रेफरेंस में लिखना है। एक बार फिर देख लीजिए, u टू द पावर v रहेगा, जो फंक्शन है पहले लिख देना है। अब उसके बाद जो पावर है उसको न्यूमरेटर में, जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है, आंसर में लिख देना है, यानी पावर वाले को अंश में और बेस वाले जो रहेगा उसको हर के रूप में लिखना है। फिर जो बेस वाला है उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस का साइन देना है, और जो बेस वाला फंक्शन होगा यू के प्लेस पे उसका लॉग ले लेना है, और इंटू करके जो पावर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्रोडक्ट कर देना है। उसके बाद जो रिजल्ट इसका कैलकुलेशन करके जो आएगा वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ भी देखना है कि यू के प्लेस पे log x, v के प्लेस पे क्या है cos x। तो इसको लिख देना है log x टू दी पावर cos x इंटू, अब क्या है बताए थे, पावर वाले को न्यूमरेटर और बेस वाले को डिनोमिनेटर लिखना है, तो ऊपर लिख देना है cos x अपॉन log x इंटू क्या करना है, बेस वाले का डेरिवेटिव यानी d log x अपॉन dx प्लस सिंबल। अब क्या करना है, जो बेस है उसी का लॉगरिथम यानी log है x, log x है तो log ऑफ log x हो जाएगा इंटू, अब क्या है जो पावर वाला है उसका डेरिवेटिव उसमें मल्टीप्लाई होगा d cos x अपॉन dx, d cos x अपॉन dx हो गया। ये रेफरेंस में ये रूल्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जहाँ यहाँ डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव, यही दोनों डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे आपको इधर लिख रहे हैं log x टू द पावर cos x इंटू cos x अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x प्लस फिर log ऑफ log x इंटू यहाँ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस साइन x लिख देना है। अब यहीं पर अगर किसी क्वेश्चंस में हमको यहाँ पे जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव में हो सकता है चेन रूल लगाना पड़ेगा, हो सकता है एडिशन रूल लगाना होगा, हो सकता है प्रोडक्ट रूल भी लगाना होगा, हो सकता है डिवाइड रूल भी आ जाएगा। तो जो रूल्स आएगा हमको सॉल्व कर लेना है, चेन रूल भी रहेगा, चेन रूल भी लग जाएगा। तो ये इस टाइप से हम लोग ये दो जगह सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है और इस प्लेस पे रख देना। अब हो गया log x टू द पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x, अब माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट में log ऑफ log x इंटू साइन x। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। और ये भी क्वेश्चन इस मेथड से भी बनाइए एग्जाम में तो भी आपको 5 नंबर ही मिलेगा।
बोथ साइडेड लॉग लेके भी सॉल्व कीजिएगा तो वहां भी आपको 5 नंबर ही मिलेगा। लेकिन इसमें आपको टाइम बचेगा, उसमें टाइम नहीं बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लॉग लेके। 4 नंबर में x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, यानी एक फंक्शन, इसमें दो फंक्शन का कहीं यदि 4 के बाद आपको 6 से लेके जो 11 नंबर क्वेश्चन तक है उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस में आपको एक फंक्शन के पावर फंक्शन तो है, सेकेंड फंक्शन उसमें होगा एडिशन में होगा फंक्शन, या उसके डिफरेंस में भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा, या वो फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं भी होगा, दोनों टाइप का। तो इस टाइप के लिए हम लोग अलग अलग रूल्स देखेंगे तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट इस रूल से बनाएंगे, आपको कहीं नहीं, आपको न कुछ मानना है न कुछ अलग करना है, ना यू मानना ना भी मानना है, जो बुक में आपको एग्जाम्पल वगैरह में दिया हुआ रहता है, ना उस मेथड से बनाना है, या अदर कोई भी लॉगरिथम प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व नहीं करना। उस प्रॉपर्टीज को लगा के सॉल्व कीजिएगा तो फिर भी वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी का क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसको आपको अलग अलग 3 से 4 मेथड से बताऊंगा। वो 3 मेथड से बताऊंगा, लेकिन तीनों में आपको सबसे आसान यही लगेगा। पहले हम ये मेथड बता रहा हूँ और अगले तब तक आप लोग आगे का क्वेश्चन सोल्यूशन करके देखिएगा कि 6 से 11 तक का क्वेश्चन सोल्यूशन इस रूल से इजी वे में होता है या नहीं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग अलग मेथड से बताने के बाद तब आप कंपेयरिंग कीजिएगा कि कितने आसानी से हम लोग इस रूल से हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें जो भी है पहले हमको क्या करना है, y लेट कर लेना है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। डिफ्रेंशिएट भी कर देना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी। अब हम लोग ये भी जानते हैं डिफरेंस का रूल, दोनों फंक्शन में अलग अलग डेरिवेटिव लग जाएगा, इसमें अलग डेरिवेटिव लगा देना है, इसमें अलग डेरिवेटिव लगा देना, 2 टू द पावर साइन x अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है, इसमें जो रूल्स लगाएंगे तो ये देख रहे हैं x है, पावर में भी x है, यानी फंक्शन के पावर फंक्शन है, उस रूल का यूज करना है। इस रूल का यूज करेंगे तो पहले तो वही क्वेश्चंस लिख देना है x टू द पावर x। उसके बाद क्या करना है, जो पावर है उसको नोमिनेटर और जो बेस है उसको डिनोमिनेटर x अपॉन x लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो बेस है उसका डेरिवेटिव यानी dx अपॉन dx प्लस, फिर क्या करना है, जो बेस वाला है क्या है x, उसका लॉगरिथम लेना है यानी log ऑफ x इनटू पावर x है उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dx। ये आपको इस रूल से आ गया, समझ गए होंगे कि जो फंक्शन है पहले लिख दिए, पावर को नोमिनेटर में बेस को डिनोमिनेटर में लिख दिए, फिर पावर वाले बेस वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद बेस वाले का ही लॉगरिथम ले लिए और फिर उसके बाद पावर वाले का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकेंड में है 2 टू द पावर साइन x। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला डेरिवेटिव का पढ़े थे a टू द पावर x। तो dA टू द पावर x का डेरिवेटिव जो हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस क्या होगा e। तो ये हमको इसी रूल पे है कि a के प्लेस पे बोले थे कि 2 टू द पावर x भी होगा, 3 पावर x भी होगा, तो यहाँ पे a के प्लेस पे 2 कांस्टेंट है और वहां पावर x नहीं हो के क्या है, साइन x है। इसको हम लोग चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चेन रूल से क्या सॉल्व होगा, तो माइनस दे देंगे और यहाँ लिखेंगे d 2 टू द पावर साइन x अपॉन, यानी a टू द पावर x है, 2 टू द पावर साइन x है, तो वहां क्या होगा 2 के पावर में साइन x है तो साइन x के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन x का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये x का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, वहां चेन रूल लगा दिए 2 टू द पावर साइन x का साइन x के रिस्पेक्ट में और फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया यहाँ तक, ये रेफरेंस में रूल लिख देना है। अब फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्या होगा, x टू द ये dy अपॉन dx इक्वल टू x टू द पावर x। ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी 1 होता है तो 1, फिर प्लस log x, फिर dx का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका पहला का डेरिवेटिव आ गया पूरा, माइनस इसका करेंगे
2 to the power sin x, अभी लिखे भी थे इसका फॉर्मूला, a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x log a बेस e। तो यहाँ पे 2 to the power sin x का sin x में होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power sin x into log 2। तो 2 to the power sin x log 2 बेस देना है तो बेस दे सकते हैं टी ई या तो डायरेक्ट। फिर sin x का क्या होता है cos x, इसको cos x लिख देंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ आ गया साइन का x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x। तो यही आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हेंस लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू x टू द पावर x, ये 1 इंटू 1 प्लस क्या होगा log x, अब माइनस क्या हो जाएगा ये टर्म आ जाएगा माइनस 2 टू द पावर साइन x इंटू log 2 बेस e इंटू कॉस एक्स। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। देखिए आप जो अलग अलग मेथड से अलग अलग रूल से बनाइएगा तो वो इस रूल से ज़्यादा आसान आपको नहीं लगेगा और ये कम समय में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा। और साथ ही साथ एग्जाम में आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो समय भी आपका बहुत ही बचेगा। तो इसलिए आप इस मेथड को ध्यान रखिए, इस फार्मूला को याद रखिए। इसी से क्वेश्चन नंबर 4 इसके आगे का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में 6 से लेकर टू 11 उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप इस रूल से कीजिएगा, इस फार्मूला को का यूज करके कीजिएगा। आप कम समय में पूरे एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए जो मेरे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग के पास सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।